Assalamu alaikum dear students. Today we will do next half translation of unit number 2 Chinese New Year. जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस हाफ ट्रांसलेशन नहीं सुनी वो चैनल पर जाकर सुन लें। और ये हम पार्ट 2 आज करेंगे इसका नेक्स्ट हाफ ट्रांसलेशन का। नेक्स्ट ट्रांसलेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू ईयर्स ईव डिनर। ईद कहते हैं शाम को, नए साल की शाम का इशाया कहते हैं रात के खाने को। मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया कि ये चैप्टर सारा यूनिट सारा जो है वो चाइना के लोगों के बारे में है कि वो नया साल कैसे मनाते हैं, यानी कि कौन सी डिशेस बनाते हैं, वहाँ पर कौन सी अलामतें होती हैं, बुजुर्ग जो है जवानों को लिफाफे जो देते हैं वो रेड एंड वेलक्स होते हैं। इसके अलावा जो है उनके साल के बारे में बताया गया है कि नया साल जो है वो 21 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक के दरमियान में आता है, ठीक है। और ये लूनर कैलेंडर के मुताबिक चलते हैं, यानी कि इनके ये लूनर कैलेंडर के मुताबिक ही अपनी नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन। ऑन द ईद ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चाइना की नए साल की शाम में, इट इज़ कस्टमरी ये रवाज है टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, कि वो रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं। पार्टेक का मीनिंग हिस्सा लेते हैं। इन लार्ज डिनर, बड़े रात के खाने में। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ पर एक ख़ास तादाद में खाने पेश किए जाते हैं। अब इसका बामुहावरा तर्जमा ऐसे होगा स्टूडेंट्स। चीनी 9:30 की शाम को रिश्तेदारों के यहाँ जाने और एक बड़े इशाया कहते हैं रात के खाने को, में शरीक होने का रवाज है, जहाँ कई मखसूस पकवान पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, ये आम है कि चाइना का जो ख़ानदान है, चीनी ख़ानदान जो है, चीनी ख़ानदान टू मेक 8 to 9 डिशेस, कि वो 8 से 9 खाने की डिशें बनाएं फॉर द न्यू ईयर्स ईव, नए साल के शाम को। बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़बान में द वर्ड 8 मीन्स प्रोस्पेरिटी, क्योंकि चीनी ज़बान में 8 का मतलब है खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब है दराज उम्री का मीनिंग होता है कि आप कई सालों तक, यानी कि लंबी उम्र तक जिंदा रहें। अब बामुहावरा स्टूडेंट तर्जमा ऐसे होगा। 9:30 की इशाया के लिए 8 से 9 पकवान तैयार करना चीनी ख़ानदान के लिए एक रवायत है, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब दराजी उम्र है। यानी कि वो जो डिनर भी है या जो रात का खाना भी है वो स्पेसिफिक नंबर वाले डिशेस बनाते हैं, या वो 8 डिशेस बनाएंगे या फिर वो 9 डिशेस बनाएंगे। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तहाइफ देना। गुड लक खुशकिस्मती, गिफ्ट्स तहाइफ। इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, रवायती मश्क है फॉर अडल्ट्स, बड़ों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स, कि वो छोटे बच्चों को छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे दें।
फिल्ड विद मनी, रकम से भरे हुए, इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, ये अलामत जाहिर करने के लिए, वेल्थ, दौलत, एंड प्रोस्पेरिटी, और खुशहाली, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। अब बा मुहावरा तर्जमा स्टूडेंट्स इसका इस तरीके से होगा, आइंदा साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर बड़ों का बच्चों को रकम से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे देना एक रिवायती अमल है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन, ये भी आम है, फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स, के वो सुर्ख रंग के लिफाफे नौजवानों को दें। नौजवानों मतलब गैर शादीशुदा अफराद को दें, ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के। अब बा मुहावरा तर्जुमा इसका इस तरह होगा, बड़ों का ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे पेश करना भी आम है। एनवेलप्स आर नोट बी ओपन, लिफाफे नहीं खोले जाते हैं, अनटिल हत्ता के द रिसिपिएंट, लेने वाला, हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, लेने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए। बा मुहावरा तर्जुमा इसका इस तरीके से होगा, लिफाफे उस वक़्त तक नहीं खोले जाते जब तक वसूल कनिंदा यानी कि लेने वाला देने वाले के घर से ना चला जाए। ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों का एहतराम। ये जो चीनी लोग हैं, चाइना के लोग हैं, इनमें जानवरों का भी एहतराम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इवन के इन्होंने अपने जो साल के में जो 12 महीने हैं उनके नाम भी जानवरों पर रखे गए हैं, यानी कि किसी, जिस तरह हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कहते हैं, इनके किसी मंथ का नेम जो है वो मंकी होता है, किसी का स्नेक होता है, किसी का कुछ होता है, यानी कि इन्होंने जो साल के महीनों के नाम भी जानवरों के नामों पर रखे गए हैं। If you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. I hope so you will subscribe the channel, like the video and share with other fellows as well. Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. हर साल चीनी बुरूज के 12 जानवरों में से एक के साथ मुंसलिक है। These animals are often represented in decorations. ये जानवर, इन जानवरों को अक्सर आराइश के साथ पेश किया जाता है। Some people believe that, कुछ लोगों का अकीदा है, that के those born during the year of a particular animal may have the character traits कहते हैं खूबियाँ of that animal। कुछ लोगों का अकीदा ये है कि वो लोग जो किसी ख़ास जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं, इनमें उस जानवर की खूबियाँ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मंकी वाले मंथ में पैदा हुआ है तो उसके अंदर जो ट्रेड्स होंगी, खूबियाँ होंगी, वो मंकी वाली होंगी। अगर कोई स्नेक में है वाले मंथ में पैदा हुआ है तो उसमें स्नेक वाली ट्रेड्स होंगी। Chinese New Year is a time
चीनी का नया साल एक वक्त है when the family should come together, जब ख़ानदान इकट्ठा होना चाहिए, in order to give thanks for the year that has passed, कि जो साल गुज़र गया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, and reinvigorate, तवाना होने के लिए, themselves, खुद को, for the coming year, का आने वाले साल के लिए। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरह होगा स्टूडेंट्स। चीनी सालेनों एक ऐसा वक्त होता है जब ख़ानदान को गुज़िश्ता साल के लिए गुज़िश्ता साल का शुक्रिया अदा करने और आइंदा साल के लिए खुद को तवाना करने के लिए इकट्ठे होना चाहिए। यानी कि पूरी फैमिली जो है या रिलेटिव्स जो है वो इकट्ठे होते हैं और इन्जॉय भी करते हैं, और जो साल गुज़र गया है उसको अच्छे तरीके से उसका शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले साल के लिए दोबारा से एनर्जेटिक हो जाते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड ऑल द ट्रांसलेशन। मैं आपको एक बात भी बताना चाहूँगी कि 9th क्लास में तो आपको पता है 3 पैराग्राफ आते हैं ट्रांसलेशन के, जिसमें से 2 करने होते हैं और एक की चॉइस होती है। बट इट इज़ द बैड लक फॉर 10th क्लास, सिर्फ एक ही पैराग्राफ आता है उनको, और वो 8 मार्क्स का होता है। वो ये 10th क्लास के 13 चैप्टर हैं, तो वो कहीं से भी एक पैराग्राफ दे देता है जिसमें कोई चॉइस नहीं आती आपको। सो इसलिए आप बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन पर फोकस करें, इसके वर्ड्स मीनिंग को अच्छे तरीके से याद करें और स्पेलिंग्स को भी याद करें, क्योंकि जब वर्ड्स मीनिंग आ जाते हैं तो इजीली ट्रांसलेशन भी हो जाती है। आई होप सो you will share the video, like the video and subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.